नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। क्या था याद है आप लोगों को? केमियो केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या नाम है इसका? केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने दिया? ये सवाल आपके पास रहेगा और इसका आंसर रहेगा आपके पास। किसने दिया? पीटर मिचेल, एक साइंटिस्ट ने दिया। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है? पीटर मिचेल जो है इस साइंटिस्ट का नाम है। तो आप लोग याद रखना, केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने दिया था? पीटर मिचेल ने दिया। ठीक है। अब जो है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है किस काम का आपके पास जो है किस यूज में आए? ठीक है। देखो हमारे पास वेयर इज एटीपी फॉर्म, अगर हमारे पास सवाल है वेयर इज एटीपी फॉर्म, वेयर इज एटीपी फॉर्म, ये हमारे पास सवाल है। इस सवाल का जवाब आप सबको मालूम है। इस सवाल का जवाब आप सबको मालूम है कि एटीपी कहाँ बनता है। एटीपी जो है आपके पास कहाँ बनता है? एटीएस। कहाँ बनता है? यहाँ पे एटीएस। ठीक है। लेकिन हाउ इज एटीपी फॉर्म? हाउ इज एटीपी फॉर्म? इसका आंसर जो है आपके पास कौन देगा? इसका आंसर जो है आपके पास कौन देगा? केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस देगा। केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है आपके पास, इसका आंसर देगा किसका? हाउ इज एटीपी फॉर्म। हाउ इज एटीपी फॉर्म? केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या कहता है? कि एटीपी बनता है प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने के बाद उसको तोड़ने के। ठीक है। ये क्या कह रहा है आपके पास केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस? कि आप क्या करेंगे? आप प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन। उस प्रोटॉन ग्रेडियंट को जब आप तोड़ेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे एटीपी इज फॉर्म, एटीपी इज फॉर्म यूजिंग यूजिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट, यूजिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट, यूजिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म्ड फॉर्म्ड अक्रॉस फॉर्म्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके क्या बनाने वाले हैं? एटीपी बनाने वाले हैं। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब क्या? प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब प्रोटॉन का डिफरेंस। एक जगह पे प्रोटॉन ज्यादा है, दूसरी जगह पे प्रोटॉन कम है, उसको आप क्या बोलेंगे? प्रोटॉन ग्रेडियंट। इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट को जब हम तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। ठीक है। अब जो हमारे पास ये प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसा है, तो हमारे पास जो है क्या रहने वाला है? कि हमारे पास प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या रहने वाला है? हमारे पास प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब एक जगह पे प्रोटॉन ज्यादा है हाई कॉन्सेंट्रेशन में, दूसरी जगह पे प्रोटॉन जो है कम कॉन्सेंट्रेशन। हमने देखे थे ऐसा कैसा हो रहा था कि सबसे पहले आपके पास पीक्यू ने 2H प्लस ले लिया था स्ट्रोमा में से, तो 2H प्लस स्ट्रोमा में क्या हो गया? कम हो गया। उसके बाद जो आपके पास क्या होता कि एफएनआर ने 2H प्लस किसको दे दिया था? एनएडी प्लस को दे दिया था स्ट्रोमा में से, फिर से 2H प्लस क्या हो गया? स्ट्रोमा में कम हो गया। दो जो जो 2H प्लस जो है पीक्यू ने स्ट्रोमा में से लिया था वो किसको दिया? उसने लुमेन को। और इसी तरह जो है आपके पास फोटो सिस्टम 2 लुमेन के अंदर क्या कर रहा था? फोटोलिसिस वाटर कर रहा था, जिसकी वजह से H प्लस क्या हो रहा था? लुमेन में बढ़ रहा था। तो आपके पास लुमेन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और स्ट्रोमा में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा? कम हो रहा, जिसकी वजह से क्या बन रहा? ग्रेडियंट बन रहा किसका? प्रोटॉन का। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लुमेन में लुमेन में H प्लस क्या है? बहुत ज्यादा है। और जो है स्ट्रोमा में H प्लस क्या है? बहुत कम है। स्ट्रोमा में H प्लस क्या है? बहुत कम है। इतना याद रखना। ठीक है। अब एग्जाम में आप लोगों को पूछेगा ये कैसे हुआ, तो हम करेंगे इसके 3 रीजन। इसके क्या है? 3 रीजन। ठीक है। हमारे पास पीक्यू, हमारे पास क्या है? पीक्यू। पीक्यू कौन है आपके पास? H प्लस कैरियर, जिसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन कैरियर। कौन है आपके पास? पीक्यू हाइड्रोजन कैरियर। ठीक है। ये पीक्यू हाइड्रोजन कैरियर ये क्या कर रहा है? पीक्यू रिमूव्स 2H plus 2H plus from stroma and releases it in lumen, it in lumen। याद आ रहा आप लोगों को? याद आ रहा आप लोगों को कि हमारे पास क्या था? हमारे पास इस तरह क्या था? क्या था इस तरह? हमारे पास ग्रैनल थैलाकॉइड। ग्रैनल थैलाकॉइड में हमारे पास ये क्या हो गया था? लुमेन हो गया था और ये ग्रैनल लैमेला था। ग्रैनल थैलाकॉइड का क्या है? ये मेम्ब्रेन। ठीक है। अभी ग्रैनल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हमारे पास यहाँ पे क्या है? PS2 था। यहाँ पे क्या था हमारे पास? PS2। ये PS2 था। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन पंप करे, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में ले गया, जो कौन था यहाँ पे? CO5। फिर CO5 ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन पास करा किसको? PQ को। बराबर है। फिर PQ ने क्या करा था आपके पास? PQ ने 2H प्लस लिया। कहाँ से लिया था 2H प्लस? इसने स्ट्रोमा में से लिया था, जिसकी वजह से स्ट्रोमा में 2H प्लस क्या हो गया? कम हो गया। फिर उसने क्या करा? आपके पास PQH को बनाया खुद को और 2 इलेक्ट्रॉन आगे पास करा, और जब ये वापस PQ बना तो 2H प्लस इसने कहाँ पे पंप करा? इसने लुमेन में पंप करा, जिसकी वजह से स्ट्रोमा में H प्लस कम हो गया और लुमेन में H प्लस क्या हो गया? बढ़ गया। लुमेन में H प्लस बढ़ गया और स्ट्रोमा में क्या हो गया? H प्लस कम हो गया। ये आपके पास फर्स्ट रीजन है क्या बनने के लिए? प्रोटॉन ग्रेडियंट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि जो फोटो सिस्टम 2 है, जो आपके पास क्या है? फोटो सिस्टम 2 है। फोटो सिस्टम 2 के पास जो है आपके पास वाटर का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। 2H2 आपके पास टूटेंगे और क्या बनेंगे आपके पास?
4 H प्लस बनेंगे, साथ ही साथ आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन देंगे और एक क्या मिल जाएगा आपको, ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड रीजन क्या है आपके पास, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, एट द एट द लुमेन साइड एट द लुमेन साइड फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर releases releases H plus in lumen, releases H plus in lumen। ठीक है, एट लुमेन साइड। ठीक है, लुमेन साइड फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ पे हो रहा, लुमेन साइड। लुमेन साइड में फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर ब्रेक डाउन होने की वजह से आपके पास वाटर जो है टूटेगा और क्या बनेगा, 2 H प्लस बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे और हाफ O2 बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल लिए तो क्या हुआ, 4 H प्लस, 4 इलेक्ट्रॉन और एक आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फोटोलिसिस ऑफ वाटर लुमेन में होने की वजह से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे बढ़ गया, लुमेन में बढ़ गया। ठीक है, तो 2 रीजन देख लिया आपने कि लुमेन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा और स्ट्रोमा में H प्लस कम हो रहा। पहला रीजन क्या है, पीक्यू ने H प्लस निकाला स्ट्रोमा से और कहा डाला, लुमेन में। सेकंड रीजन क्या है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर लुमेन में होने की वजह से लुमेन के अंदर जो है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। नेक्स्ट क्या है, क्या याद है आप लोगों को, नेक्स्ट क्या होगा कि हमारे पास एकदम लास्ट में यहाँ पे एक जो है प्रोटीन था जिसका नाम क्या था, एफएनआर। एफएनआर जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, फेरोडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज, सिर्फ इसको आप क्या बोल सकते हैं, NADP प्लस रिडक्टेज। जो कहाँ पे है, जो आपके पास मेम्ब्रेन में आउटर साइड पे है, या आप बोल सकते हैं स्ट्रोमल साइड पे। ठीक है, तो NADP प्लस रिडक्टेज, NADP प्लस रिडक्टेज, रिडक्टेज जो कहाँ पे, स्ट्रोमल साइड ऑफ मेम्ब्रेन, स्ट्रोमल साइड ऑफ मेम्ब्रेन, स्ट्रोमल साइड ऑफ मेम्ब्रेन, या आप बोल सकते हैं आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। reduces 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 NADP plus using using 2H plus, using 2H plus from stroma, from stroma। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास NADP plus जो है, क्या आपके पास NADP plus जो है क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, FNR जो है आपके पास NADP plus क्या करेगा, NADP plus में 2H plus जो किसके है, स्ट्रोमा के है, ये जो है किसको दे देगा, NADP plus को, जिससे क्या बन जाएगा आपके पास NADPH2 बनेगा, जिसकी वजह से आपके पास स्ट्रोमा में H प्लस क्या हो गए, कम हो गए। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से क्या बना आपके पास, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना। क्या बना, प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट का जब ब्रेकडाउन होगा तभी जाके आपके पास क्या बनने वाला है, एटीपी बनने वाला है। आपके पास केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ने क्या कहा, उसने कहा हम एटीपी बनाएंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके। पहले आप प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाओ, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने के बाद उसको तोड़ो, और जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा तो जो है फिर आपके पास क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटने का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो आपके पास है लुमेन में ज्यादा है, स्ट्रोमा में कम है, इसको वापस रिवर्स करो, वापस स्ट्रोमा में क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, लुमेन में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इसको आप क्या हो जाएंगे, ब्रेकिंग ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। इसको समझने के लिए पहले हम लोगों को जो है एक जो है प्रोटीन के बारे में समझना है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये देखो, ये डायग्राम आप देखो, इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये आपके पास है ग्राइनल थैलाकॉइड। ये क्या आपके पास, ग्राइनल, ग्राइनल थैलाकॉइड में बीचों बीच इस तरह स्पेस है, इसका नाम क्या है बोलो, क्या नाम है इसका, लुमेन। लुमेन में बहुत सारे H प्लस क्या है यहाँ पे फील है, लुमेन में क्या है यहाँ पे बहुत सारे H प्लस क्या है यहाँ पे फील है। इतने सारे H प्लस यहाँ पे कैसे आए, ये सारे रीजन की वजह से। ठीक है, ये सारे H प्लस यहाँ पे आए, कहाँ पे आपके पास, लुमेन। बाहर आपके पास क्या है, यहाँ पे स्ट्रोमा है, और ये अंदर क्या है आपके पास, लुमेन। ठीक है, तो अंदर लुमेन है और बाहर क्या है आपके पास, स्ट्रोमा। लुमेन में जो है आपके पास H प्लस है और यहाँ पे आपके पास स्ट्रोमा में एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम रहता है CF नॉट। क्या नाम रहता, CF नॉट। उसके बाद जो है बाहर आपके पास इस तरह एक प्रोटीन रहता, इसका नाम रहता CF1। क्या नाम रहता है इसका, CF1। CF नॉट और CF1 ये दोनों को मिला के एक बड़ा प्रोटीन बनता, एक एंजाइम बनता, जिसका नाम रहता है एटीपी सिंथेज। क्या नाम रहता, एटीपी सिंथेज। तो एंजाइम के नाम नहीं बता दिया है क्या काम करने वाला है, क्या नाम है एंजाइम का, एटीपी सिंथेज। एटीपी का क्या करने वाला है, ये सिंथेसिस करने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है कंप्लीट एक एंजाइम है, इसका नाम क्या है, एटीपी सिंथेज। और एटीपी सिंथेज एंजाइम है, और एंजाइम किसके बने हुए थे आपके पास, प्रोटीन के। आप कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रोटीन भी। एटीपी सिंथेज जो है आपके पास, इसके अंदर 2 पार्ट है, क्या है इसके अंदर, 2 पार्ट। एक पार्ट जो है इसका नाम क्या है, CF नॉट, दूसरे वाले पार्ट का नाम क्या है, CF1। तो हमारे पास CF नॉट है और दूसरा हमारे पास क्या है, CF1। CF नॉट जो है आपके पास इंटीग्रल प्रोटीन है क्योंकि ये मेम्ब्रेन के अंदर है, और CF1 बाहर है, तो ये कौन सा प्रोटीन हो गया, पेरिफेरल प्रोटीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन, इसको हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन। क्या लिखेंगे इसको हम, इंटीग्रल प्रोटीन, क्योंकि ये जो है आपके पास कहाँ पे, मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। उसके बाद जो है CF1 क्या है आपके पास, पेरिफेरल प्रोटीन, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के बाहर है, पेरिफेरल मतलब सराउंडिंग, पेरिफेरल प्रोटीन। तो आपके पास 2 प्रोटीन हो गए। अब इनके फंक्शंस को आपको याद रखना है। CF नॉट क्या करेगा, ये एक चैनल प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू जो है कौन आने वाले बाहर, H प्लस आने वाले।
इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। क्या है आपके पास? ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल अलाउज फ्लो ऑफ प्रोटॉन। क्या है आपके पास? ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। क्या है हमारे पास? ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल क्या करेंगे ये आपके पास? अलाउज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अलाउज सॉरी अलाउज फ्लो ऑफ प्रोटॉन, अलाउज फ्लो ऑफ प्रोटॉन, अलाउज फ्लो ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सी एफ नॉट करेगा, और सी एफ वन जो है आपके पास वो पार्ट है जो क्या करेगा? एटीपी सिंथेसिस। ये क्या करेगा आपके पास? एटीपी सिंथेसिस। अगर आपको किसी ने कहा एटीपी सिंथेसिस कौन करता, तो आंसर क्या रहेगा? एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस के अंदर कौन करता? वो कौन रहेगा आपके पास? सी एफ वन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला आपके पास? एटीपी सिंथेसिस जो है ये वाला पार्ट करेगा। अब ये वाला पार्ट एटीपी सिंथेसिस कैसे करेगा? अब ये हमने कहा आप लोगों को कि कैसे करने वाला है, बाय ब्रेकिंग द प्रोटॉन ग्रेडियंट। आपके पास ये जो प्रोटीन है, ये जो एंजाइम है, इसका इस्तेमाल करेंगे आप प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ने में। और जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा, कौन तोड़ेगा उसको? सी एफ नॉट। जब सी एफ नॉट जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ेगा, तब जो है आपके पास सी एफ वन क्या करने वाला है? एटीपी का सिंथेसिस करना है। समझ गए आप लोग? इतना समझ गए ना? तो हम क्या देख रहे थे? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने दिया? पीटर मिचेल ने। पीटर मिचेल ने कहा अगर आपको एटीपी बनाना है तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट। और जब आप प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ेंगे तब आपके पास क्या बनेगा? एटीपी। तो हमारे पास प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बना? प्रोटॉन ग्रेडियंट हमारे पास लुमेन में H प्लस ज्यादा हो गए, स्ट्रोमा में H प्लस कम हो गए। अभी कैसे हुआ? सबसे पहले पीक्यू ने जो है 2H प्लस स्ट्रोमा में से लिया, तो स्ट्रोमा में H प्लस क्या हो गए? कम हो गए। पीक्यू ने यही H प्लस जो है किसको दे दिया? लुमेन को, तो लुमेन में H प्लस क्या हो गए? बढ़ गए। लुमेन साइड में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होने वाली है, तो लुमेन के अंदर H प्लस क्या हो गए? फिर से बढ़ गए। एफएनआर जो है आपके पास, जो स्ट्रोमल साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है या आउटर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, उसने क्या करा? NAD प्लस का रिडक्शन करा, मतलब उसको 2H प्लस दिया। कहाँ से दिया? स्ट्रोमा में से। इसका मतलब स्ट्रोमा में फिर से H प्लस क्या हो गए? कम हो गए। इसकी वजह से यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई कि H प्लस ज्यादा है लुमेन में और H प्लस का है स्ट्रोमा में। तो आप सबको मालूम कि एक जगह पे कोई चीज ज्यादा होगी, दूसरी जगह पे कोई चीज कम होगी, तो फ्लो होता, कौन सा फ्लो होता? हायर टू लोअर फ्लो। ठीक है, इतना आप लोग लिख लो। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दो कि हमारे पास लुमेन, ठीक है, लुमेन में H प्लस क्या है? ज्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हाई H प्लस। और जहाँ पे H प्लस ज्यादा रहते हैं तो वहाँ पे पीएच कैसे रहते हैं? लो रहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लो पीएच। अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोमा है, और स्ट्रोमा में हमारे पास क्या है? लो H प्लस है। स्ट्रोमा हमारे पास क्या है? लो H प्लस है। और अगर लो H प्लस है तो हाई क्या रहेंगे? यहाँ पे पीएच रहेंगे। इतना आप लोगों ने याद रखना। एक जगह पे आपके पास आपने जो है प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर दिए, दूसरी जगह पे आपने प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया। यहाँ पे हाई हो गया, यहाँ पे लो हो गया। हम सबको मालूम अगर ऐसे कंडीशन हो गई तो आपके पास यहाँ पे नेचुरली स्पॉन्टेनियस फ्लो होता हायर टू लोअर। तो आपके पास चार प्रोटॉन एक साथ जो है, चार प्रोटॉन कहाँ आएंगे आपके पास? स्ट्रोमा में। तो आपके पास कैसा फ्लो हो गया? हायर टू लोअर। जब हायर टू लोअर फ्लो होता तो उसको आप बोलते हैं डाउन हिल मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको आप? डाउन हिल मूवमेंट। तो यहाँ पे कौन सी मूवमेंट हुआ? डाउन हिल मूवमेंट हुआ यहाँ। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास कोई भी एटीपी से इस्तेमाल नहीं हुआ, खुद ब खुद जो है आपके पास प्रोटॉन क्या हो गए? हाई टू लो चले गए। एटीपी का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को आप क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको आप? पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, जब पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप किसका इस्तेमाल करने वाले? यहाँ पे एटीपी का इस्तेमाल कर, यहाँ पे जो है आप किसका इस्तेमाल करने वाले? प्रोटीन का। जब प्रोटीन का इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उसको आप बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको आप? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है इसको आप नाम देंगे। ठीक है, और ये फ्लो कैसा हुआ? हायर टू लोअर। इसको आप बोलते हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको आप? अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर जो है उल्टा फ्लो होता है लो टू हाई, तो इसको आप क्या बोलते हैं? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन हायर टू लोअर हुआ तो इसको आप क्या बोलेंगे? अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे जो है आपके पास, यहाँ पे जो क्या हुआ आपके पास? लुमेन में H प्लस ज्यादा है, स्ट्रोमा में H प्लस क्या है? कम है। तो आपके पास फ्लो कैसा हुआ? हायर टू लोअर जो है फ्लो हुआ किसका? आपके पास प्रोटॉन का। कितने प्रोटॉन गए यहाँ पे? चार प्रोटॉन। जब यहाँ पे चार प्रोटॉन कंप्लीटली चले जाएंगे तो आपके पास जो CF1 रहता, CF1 की स्ट्रक्चर में चेंज आता, और वो आपके पास क्या होता? मूवमेंट करना चालू करता। इनके कंफर्मेशन में इसके स्ट्रक्चर में चेंज आता, और CF1 जो है आपके पास मूवमेंट करना चालू करता। और CF1 की वजह से जब CF1 मूवमेंट करेगा, CF1 मूवमेंट कब करेगा? जब उसमें से चार H प्लस चलेंगे, तो आपके पास जो है फिर क्या होगा? ADP प्लस IP जो है मिलके क्या बन जाएगा आपके पास? ATP बन जाएगा। क्या बन गया आपके पास? ATP। कब एटीपी बना? जब आपके पास हायर टू लोअर फ्लो हुआ प्रोटॉन का। तो आपने जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाए थे उसको आपने तोड़े। कैसे तोड़े? आपने प्रोटॉन को फ्लो करा के लुमेन टू स्ट्रोमा। और जब आपके पास ये CF1 में जाएगा, CF1 के स्ट्रक्चर कंफर्मेशन में चेंज जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो जाएगा? एटीपी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम, कहाँ से कहा होगा? लुमेन टू, लुमेन टू स्ट्रोमा,
और इसी को आप क्या बोलेंगे, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ ग्रेडियंट, ब्रेकिंग ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, तो क्या आपके पास मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम लूमेन टू स्ट्रोमा, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ ग्रेडियंट, leads to change in conformation, leads to change in conformation, leads to change in conformation। conformation का मतलब क्या है यहाँ पे, स्ट्रक्चर। ठीक है, conformation का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ कौन से पार्ट का, ऑफ CF1, ऑफ CF1। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ATP, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, ATP बन गया। ATP कैसे बना, ATP ऐसे बना कि सबसे पहले हमने प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाए, एक जगह पे प्रोटॉन ज्यादा करे, दूसरे जगह प्रोटॉन क्या करे, कम करे। फिर इस ग्रेडियंट को हमने तोड़े, इसका इस्तेमाल करके, एंजाइम का इस्तेमाल करके ATP सिंथेज। और जब आपके पास ग्रेडियंट टूटेगा तब जाके आपके पास क्या बनेगा, ATP। जब आप हाई टू लो जो है फ्लो करेंगे प्रोटॉन का, तो आपके पास जो है CF1 के स्ट्रक्चर में कंफर्मेशन में चेंज होगा, आपके पास क्या बनेगा, ATP बनेगा। समझ में आया आप लोग, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। जिस तरह आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, इसी तरह जो है आपके पास क्या होगा, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। देखो इतना हम सबको मालूम है कि जो आपके पास प्लांट है, इस प्लांट जो है, ये प्लांट क्या करता है, CO2 अंदर लेगा और CO2 का जो है इस्तेमाल करके क्या करने वाला है, आपके पास ग्लूकोज बनाने वाला, बराबर है। लेकिन ये CO2 जब अंदर लेगा तो इसको पहले CO2 को अपना पार्ट बनाना पड़ेगा। तो अपना पार्ट बनाने के लिए क्या करेगा, पहले से जो कंपाउंड है उस कंपाउंड पे जो है क्या करेगा, CO2 को क्या करेगा, अटैच करेगा। जिस तरह आपके पास फोटो सिस्टम 2 में से इलेक्ट्रॉन निकला था, वो इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट करा था, CO5। तो यही CO2 को जो है प्लांट के अंदर, सेल के अंदर कोई तो कंपाउंड रहेगा जो एक्सेप्ट करेगा, तब जाके आप क्या करेंगे, इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे। अब जो है आपके पास CO2 था, इसका हम सबको मालूम है CO2 है, ठीक है। अब ये CO2 जो है, इसको कोई तो भी एक्सेप्ट कर रहा प्लांट, इसको कोई तो भी क्या कर रहा, एक्सेप्ट कर रहा प्लांट में, और तब जाके आपके पास एक प्रोडक्ट बन रहा, और ये प्रोडक्ट आपके पास है 3PGA। क्या नाम है इसका, 3PGA। और 3PGA आपके पास ये कंपाउंड 3 कार्बन का है। अब देखो हम सबको मालूम है कि CO2 को एक्सेप्ट करने के बाद जो कंपाउंड बनता उसका नाम क्या है, 3PGA। अभी कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा कंपाउंड है जो CO2 को एक्सेप्ट कर रहा, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, वो हमको मालूम है, वो नहीं मालूम हमको, कौन सा मालूम है, एक्सेप्ट करना है। बड़ा आसान तरीका था इसको फाइंड करने का। इसको जो है किसने फाइंड करा था, इसको जो है कैल्विन ने, इसको जो है किसने फाइंड करा था, कैल्विन ने करा। किसने करा था, कैल्विन। कैसे करा था, रेडियो एक्टिव यूजिंग, क्या इस्तेमाल करके, यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप, यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करा उसने। कौन से प्लांट के ऊपर करा, एल्गी के ऊपर करा। किसके ऊपर करा उसने, एल्गी के ऊपर। ठीक है, तो 3PGA जो है बना कैसे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल। उसने क्या करा, सिंपल बात करो, ठीक है। आपके पास यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, कितना रहता, 12। मॉलिक्यूलर मास कितना रहता है, 12। आपके पास जो है इसने क्या लिया, इसने जो है आपके पास रेडियो एक्टिव कार्बन लिया, जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 14। आपके पास यहाँ पे रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूलर मास है 14, तो ये अंदर जाके एक कंपाउंड में जाके अटैच हो गया। और जब इन्होंने फाइंड करा साइंटिस्ट ने कि कौन से कंपाउंड से अटैच हुआ, तो हमको पता चला कि C14 जो है एक 3 कार्बन के कंपाउंड से क्या हुआ, अटैच हुआ। और 3 कार्बन का कंपाउंड कौन सा था, 3PGA। समझ गए आप लोग, बड़े आसानी से पहचान लिया हमें कैसे ये। लेकिन ये कौन सा कंपाउंड था जिसके साथ जो है CO2 जाके अटैच हुआ, वो हमको नहीं मालूम। हमको इतना मालूम है कि जो है ये तो CO2 है, और CO2 मतलब ये है आपके पास क्या होगा, 1 कार्बन का है। अब इतना ये जो है आपके पास 3 कार्बन का, ठीक है। अब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं लेकिन हमको इतना मैथ तो आता, ये 3 कार्बन का है, ये 1 कार्बन का है, तो ये कितने कार्बन का होगा, वाह 4 कार्बन का। 1 + 4 = 3। ये 1 + 2 कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे हम इतना जो है बायोलॉजिस्ट को लगा कि यहाँ पे जो कंपाउंड है कितने कार्बन करेगा, तो 2 कार्बन, ठीक है। तो सालों तक यही रिसर्च है, कई महीने चले गए, साइंटिस्ट पागलों की तरह ढूंढने के लिए लगे हुए कि कौन से 2 कार्बन का कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड है ना, ये कौन सा 2 कार्बन का कंपाउंड है, सब पागलों की तरह लगे हुए। लेकिन वो 2 कार्बन का कंपाउंड मिले नहीं। जब कंपाउंड मिला, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर मिला, वो जो है 2 कार्बन का नहीं था, वो आपके पास कितने कार्बन का था, 5 कार्बन का। और उसका नाम था RUBP, ठीक है। उसका नाम क्या था, RUBP जो है इसका नाम है। और ये जो कंपाउंड है इसका फुल फॉर्म याद रखना आपने, राइबोलोज, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। क्या नाम है इसका, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर हमको तो इतनी मैथ आती है कि 1 + 5 जो 3 नहीं होता, वो कितना होता है, 6 होता है, वहाँ पे तो 3 लगेगा। तो हम बोलेंगे देखो आप क्या करेंगे, ये जो कंपाउंड है इसको क्या करो आप, इसको क्या करो आप, 2 से मल्टीप्लाई करो। अब ये 2 कंपाउंड हो गए, 3 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा। और हमको क्या मिल गया, हमारे पास प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, जो कौन है यहाँ पे, RUBP है, उसका फुल फॉर्म क्या है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। समझिए आप लोग,
बाकी काम क्या करेंगे कल पढ़ लेंगे।